केदारनाथ यात्रा शुरू होने से 2 दिन पहले एक दर्दनाक हादसे ने सभी को परेशान कर दिया है। और ये मौत किसी और की नहीं बल्कि उत्तराखंड में हवाई सेवाओं की व्यवस्थाओं की देखने वाले उड़ान विभाग के एक अधिकारी की थी। दरअसल अमित सैनी केदारनाथ में हवाई सेवाओं की व्यवस्था का आकलन करने वाले टीम के साथ पहुंचे थे। इस टीम ने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां से लौटने लगी। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में एक अधिकारी बैठ चुके थे, लिहाजा अमित सैनी ने हेलीकॉप्टर के पीछे से होते हुए दूसरे दरवाजे पर जाने की कोशिश की। इसी दौरान टेल रोटर की चपेट में आ गए और उनका सर कट गया। यह हादसा हेली सेवाओं पर कई सवाल खड़े करता है। हैरानी की बात तो यह है कि डीजीसीए के अधिकारी वहां मौजूद थे और उनके सुरक्षा मानकों का उल्लंघन उन्हीं के सामने हुआ। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग सिर्फ सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी में हेली उड़ान की सेफ्टी लैंडिंग, टेक ऑफ पर सुरक्षा इंतजाम की जांच करने आती है और रविवार को भी टीम इसी कसरत के लिए केदारनाथ पहुंची थी। इसी टीम के साथ उत्तराखंड के अधिकारी भी वहां पहुंचे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। नहीं है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की व्यवस्था। वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की व्यवस्था भी नहीं है। दरअसल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आसमान में 2 विमानों के टकराव को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हवाई अड्डे के कर्मचारियों और पायलट के बीच संचार भी स्थापित करता है। आपात स्थिति में हवाई अड्डे के स्टाफ को भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सतर्क करता है। लेकिन यहां तो खराब मौसम में भी हेलीकॉप्टर उड़ा दिए जाते हैं। और दूसरा ये भी कि केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टरों द्वारा मैनुअल फॉलो नहीं किया जाता है। दरअसल मैनुअल में यह दिया गया है कि जब यात्री चढ़ या उतर रहे हों तो हेलीकॉप्टर का इंजन बंद रहना चाहिए। लेकिन पूरे केदारनाथ धाम में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में न रखते हुए धक्का मुक्की में यात्रियों को हेलीकॉप्टर में सवार कर भेज दिया जाता है। यात्रा सीजन के दौरान केदार घाटी में आवाजाही कुछ इस तरह होती है मानो किसी शहर में भरे बाजार में ऑटो रिक्शा चल रहे हों। सब कुछ भगवान भरोसे होता है। 2010 में हुआ था पहला हादसा। केदारनाथ में साल 2010 में केदारनाथ में हेलीपैड पर एक युवक की हेलीकॉप्टर के पंखे की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इसके बाद 2013 में 21 जून को निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पायलट की मौत हुई थी। 24 जून को केदारनाथ से लौटते समय हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पायलट और इंजीनियर की मौत हो गई थी। 25 जून 2013 को सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापसी में गौरीकुंड की पहाड़ी से टकरा गया था, जिसमें 20 सैन्य अधिकारी और जवानों की मौत हो गई थी। बीते वर्ष 18 अक्टूबर को केदारनाथ से लौटते समय निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी के समीप क्रैश हुआ, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।